तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते हिंद ने बसाया हिंदुस्तान। हाम बिन नूह अपने बाकी दोनों भाइयों की तरह हाम भी अपने आली कदर वालिद की ईमा पर चलते हुए दुनिया के जनूबी हिस्से में पहुँचे और जहाँ सुकूनत अख्तियार की। उनके 6 बेटे हुए, हिंद, सिंध, हबश, अफरंज, हम्स, बविया। इन सब बेटों के नाम पर एक एक शहर आबाद हुआ, जिनमें सिंध ने इलाका सिंध को आबाद किया और ठट्ठा और मुल्तान को अपने बेटों से आबाद किया, जबकि हिंद ने मुल्क हिंदुस्तान को रहने के लिए पसंद किया, जिसके 4 बेटे थे। पोरब, बंग, दक्कन, नहरवाल थे। जो इलाके आजकल उनके नामों से मौसूम हैं वो इन्हीं के आबाद किए हुए हैं। दक्कन के 3 बेटे हुए, मरहटट, कन्नड़ा, तलंग। आज तक उनकी औलादें दक्कन में कौमों की सूरत में आबाद हैं। नहरवाल के 3 बेटे थे, जिनके नाम भरोज, कुंबाल, महाराज हैं। उन तीनों के नाम पर भी 3 शहर आबाद हुए, जहां उनकी नस्लें रहती हैं। नहर के तीसरे बेटे बंग की बहुत औलाद हुई, जिन्होंने सरजमीन बंगाल को आबाद किया और वहां अफजाइश आबाद का ज़रिया बने। जबकि उनके सबसे बड़े भाई पोरब के यहाँ 42 बेटे हुए, जिनकी औलादें इस कदर बढ़ी कि उन्हें अपने ख़ानदान में से एक शख्स कृष्ण को अपना फरमारवा मुंतखब करना पड़ा। कृष्ण के अहद हुकूमत में बाद सनतों का क़याम अमल में लाया गया और तकरीबन 2000 गाँव और कस्बे आबाद हुए। उसके 37 बेटे थे और अहद हुकूमत 400 साल था। कृष्ण के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा महाराज मसनद हुकूमत पर मुतमक्किन हुआ। उसी ने मुल्क के नज़्म व नसक को अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए अपनी रियाया को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया। लोग लिखने पढ़ने की तरफ राग़िब हुए। उसी के एक सिपा सालार की वजह से मौसीकी को मुल्क में फ़रोग़ हासिल हुआ। 700 साल की उम्र में ज़माना हुकूमत अपने बेटे कीशु राज को सौंप कर मुल्क अदम का राही हुआ। कीशु राज ने 220 साल तक हुकूमत की। उसके बाद मुनीर राय मुरकबे इक़्तिदार पर सवार हुआ। मुनीर नामी शहर उसी राजा के दौर की सौगात है। एक लड़ाई के नतीजे में कला हुकूमत राजा सूरज के सर पर ठहरा। चूँकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते हिंद ने अपने बुजुर्गवार को एक खुदा की इबादत करके देखा था, लिहाजा वो भी तौहीद परस्त रहा और उसकी औलाद भी कई नस्लों तक उसी मशरूब की पैरवी करती रही। महाराज के ज़माने में एक शख्स ईरान से हिंदुस्तान आया और उसने यहाँ के लोगों को आफ्ताब परस्ती की तालीम दी, जिससे काफ़ी शोहरत मिली। राजा सूरज के ज़माने में चहार खंड के कोहिस्तान का एक बरहमन, जो जादू टूना वगैरह में बड़ी महारत रखता था, राजा के दरबार में आया और बहुत रसूख हासिल किया। उसने राजा को बुत परस्ती की तालीम दी और यकीन दिलाया कि जो शख्स किसी की शबीह बनाकर उसे पूजेगा वो सीधे रास्ते पर होगा। लिहाजा बादशाह की देखा देखी रियाया ने भी अपने बुज़ुर्गों की मूर्ति बनाकर उसे पूजना शुरू कर दिया। खुद राजा ने भी दरिया गंगा के किनारे कुनूज नामी एक शहर तामीर करके वहाँ बुत परस्ती शुरू कर दी। क्योंकि उसका दारुल सल्तनत भी था, लिहाजा वहाँ की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि तमाम हिंदुस्तान में बुत परस्ती की जाने लगी और बुत परस्तों के मुख्तलिफ 90 ग्रोह पैदा हो गए। राजा तो साल की उम्र में मर गया, लेकिन हिंदुस्तान में यही बुत परस्ती आज तक जारी है। हिंदू कौम आज 22 करोड़ देवी देवताओं को कायल हैं। ये तमाम हक़ाइक़ हिंदुस्तान के अजीम और मुस्तनद मौर्रिख़ मुल्ला मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अल-मारूफ फ़रिश्ता की किताब तारीख़ फ़रिश्ता से माख़ूज़ हैं। बाज़ नकात दीगर मोतबर कुतब से अख़ज़ किए गए हैं। हिंदुओं का कहना है कि हिंदुस्तान में हम बुत परस्त पहले से रहते थे और मुसलमान बाद में आए थे, लिहाजा मुल्क पर हुकूमत का हक़ हमारा है। मज़कूरा तारीख़ी मालूमात के ज़रिए से ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो गई है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले आकर बसने वाले इंसान तौहीद परस्त थे और इसी निस्बत से मुसलमान भी थे, जैसे कि कुरान मजीद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुसलमान करार दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही दिलचस्प इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।